स्वागत है आपका डेली ज्ञान चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे 7 से लेकर 11 सितंबर 2020 तक के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 7 सितंबर को। तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब मनाया गया? 7 सितंबर को। और जो हमारे अदर क्वेश्चन ऑप्शन तो दे रखे हैं उनसे भी अपना देख लेते हैं कौन कौन से दिवस मनाए गए थे उस दिन। 29 अगस्त को हमारा मनाया गया था नेशनल स्पोर्ट्स डे। और जो हमारा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे है ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को। 2 सितंबर को मनाया गया था वर्ल्ड कोकोनट डे, यानी कि विश्व कोकोनट दिवस। और जो 5 सितंबर को मनाया गया था हमारा नेशनल टीचर्स डे। और जो हमारा इंटरनेशनल टीचर्स डे है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और 5 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है जो है इंटरनेशनल चैरिटी डे, ये भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ब्लू स्काइज कब मनाया गया? ये 7 सितंबर को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में F1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीती? जी हाँ, F1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीती? ये जीती पियरे गैसली ने। पियरे गैसली जो कि फ्रांस के हैं, इन्होंने ये जीती। और ये इनकी पहली ग्रांड प्रिक्स थी, ये आपको याद रखना, पहली ग्रांड प्रिक्स थी। इसमें ये पहले नंबर पर रहे। दूसरे नंबर पर रहे कार्लोस सैन जूनियर जो कि हैं स्पेन के। तीसरे नंबर पर रहे लांस स्ट्रोल जो कि कनाडा के हैं। और लुइस हैमिल्टन जिन पर 10 सेकंड की पेनल्टी लगाई गई थी वो इसमें 7वें नंबर पर रहे। जी हाँ, लुइस हैमिल्टन इसमें 7वें नंबर पर रहे जो कि काफ़ी ग्रांड प्रिक्स जीतते हैं हमेशा। और हम लुइस हैमिल्टन के बारे में और बता देते हैं आपको। लुइस हैमिल्टन ने इस साल कितनी ग्रांड प्रिक्स जीती है? लुइस हैमिल्टन ने इस साल जो है 5 ग्रांड प्रिक्स जीती हैं। कौन कौन सी? ब्रिटेन ग्रांड प्रिक्स, बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स, स्टेरिन ग्रांड प्रिक्स और स्पेन ग्रांड प्रिक्स और एक आखिरी हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स। ये इस साल इन्होंने अभी तक जीती हैं। तो इसको हमें इतनी जानकारी मिलती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, देखिए, हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एन जोगो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। तो जो ऐप एन जोगो है किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया है? इससे जो है युवा फुटबॉलरों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। तो युवा फुटबॉलरों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए ये एन जोगो ऐप लॉन्च किया गया है। और जो हमारे फुटबॉल खिलाड़ी हैं मानचुंग भूटिया, वो ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। पहले भारतीय खिलाड़ी हैं ऐसे, जो कि सिक्किम के नामेरी में स्टेडियम है उसका नाम जो है मानचुंग भूटिया के नाम पर रखा जाएगा। जो हमारे अदर ऑप्शन है इन्होंने भी अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐप लॉन्च किए हैं। तो हर्षवर्धन ने मौसम ऐप लॉन्च किया जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल ने जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने अभी जो है एक इंग्लिश प्रो ऐप लॉन्च किया है इंग्लिश सीखने के लिए। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, इन्होंने PM किसान ऐप लॉन्च किया है। और किरण रिजिजू ने अभी एन जोगो ऐप लॉन्च किया ही है। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है? तो स्वयं योजना है क्या? स्वयं योजना इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो 2 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए योजना शुरू की गई है। ये शुरू की गई है असम सरकार के द्वारा फिर से। तो इसमें 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो हम असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। CM है सर्बानंद सोनोवाल। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और जो असम का एक प्रसिद्ध शहर है गुवाहाटी, उसके बारे में जान लेते हैं। उसमें जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 30वां संस्करण हुआ था और गुवाहाटी में ही 65वें फिल्मफेयर अवार्ड हुए थे। और जो है असम की एक योजना है औरंदोई योजना, ये असम की बहुत बड़ी योजना है औरंदोई योजना। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो है 730 गरीब परिवारों को 830 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो औरंदोई योजना में क्या है? 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो इसको तो हमें इतनी जानकारी मिलती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का राजदूत इटली में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर नीला मल्होत्रा को। डॉक्टर नीना मल्होत्रा बनी है इटली में भारत की नई राजदूत। तो यहाँ पे 2 टर्म आते हैं, एक आता है HC जिसे हम हाई कमिश्नर कहते हैं यानी कि उच्चायुक्त, और एक होता है एम्बेसडर जिसे हम राजदूत कहते हैं। जो हाई कमिश्नर होते हैं यानी उच्चायुक्त होते हैं वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में नियुक्त किए जाते हैं, और जो एम्बेसडर होते हैं राजदूत होते हैं वो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में नियुक्त किए जाते हैं। तो ये नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज है इसलिए इसमें इटली में एम्बेसडर यानी राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो जो अदर ऑप्शन है वो भी हमारे राजदूत हैं जो हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए हैं किसी ना किसी कंट्री में, उनके बारे में जान लेते हैं। मोनिका मोहता ये स्विट्जरलैंड में राजदूत बनी है भारत की।
राज श्रीवास्तव ये क्रोशिया में बने भारत के राजदूत, और राहुल श्रीवास्तव ये रोमानिया में बने भारत के राजदूत, और डॉक्टर नीना मल्होत्रा तो अभी इटली में भारत की राजदूत बनी है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने N95 मास्क कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डेवोक डिवाइस लॉन्च किया है? तो चक्र डेवोक डिवाइस आईआईटी ने लॉन्च किया है, वो लॉन्च किया है आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी दिल्ली ने इसको लॉन्च किया है चक्र डेवोक को। ये क्या करेगा, ये जो है ओजोन बेस्ड डिवाइस है, जो कि 10 गुना अधिक इस्तेमाल करने के लिए बना देगा मास्क को, 10 गुना बार अधिक इस्तेमाल करने के लिए कर देगा जो चक्र डेवोक है ये। तो अभी जो अदर ऑप्शन इसमें दिए हैं उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं, इन्होंने क्या क्या बनाया। अभी आईआईटी बॉम्बे जो है उन्होंने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप बनाया है, और ये जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की जो रैंक थी 2020-21 की, उसमें पहले स्थान पर रही थी। और जो आईआईटी रुड़की है हमारी, उन्होंने अभी पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है, जो कि प्राणवायु भी कहते हैं इसे, पोर्टेबल वेंटिलेटर, इसका नाम प्राणवायु रखा गया है। और जो आईआईटी मद्रास है, ये जो इन्होंने जो हमारा पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर बनाया है, जिसका नाम शक्ति है। तो इसको से इतनी जानकारी मिलती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में कौन टॉप पर रहा? तो इसमें जो है हमारे आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है, इसमें आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा। तो आंध्र प्रदेश रहा पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश, और तीसरे स्थान पर रहा हमारा तेलंगाना। ये चीज़ थी। और इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है हम और जानकारी लेते हैं। ये तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स भी भारत द्वारा जारी किया, और डूइंग बिजनेस इंडेक्स DBI जो कि विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ये 2020 में तो अभी जारी नहीं किया गया, लेकिन 2019 में जारी किया गया था। उसमें भारत की रैंकिंग 63 थी, और पहले स्थान पर था न्यूजीलैंड। हम इस क्वेश्चन से और जानकारी लेते हैं। जो इसमें उत्तर प्रदेश है वो मनरेगा में रोजगार देने के लिए पहले स्थान पर रहा है, और जो आंध्र प्रदेश है वो फलों के उत्पादन पर पहले स्थान पर है, और सब्जियों के उत्पादन में कौन पहले स्थान पर है? बताइए बताइए बताइए। ये आपको मैंने पिछले वीडियो क्वेश्चन में बताया था कि सब्जियों के उत्पादन में कौन नंबर 1 पर है, ये आपको बताना है। बताओ बताओ। पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर सब्जियों के उत्पादन में, आंध्र प्रदेश फलों में, और सब्जियों में पश्चिम बंगाल। और जो तेलंगाना है उसने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है। और जो मध्य प्रदेश है वो NRA स्कोर के आधार पर नौकरी देने वाला पहला राज्य बना है भारत का, NRA स्कोर के आधार पर। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो इसमें टॉप पर रहा है हमारा केरल। जैसा कि आप जानते हैं, स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? केरल। केरल इसमें टॉप पर रहा है। पहले स्थान पर केरल रहा, दूसरे स्थान पर गोवा रहा, तीसरे स्थान पर त्रिपुरा रहा। तो ये तीनों इसमें 1 2 3 रखे हैं। ये जो द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया है क्या, इसमें जो है 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की डेवलपमेंट चुनौतियों को देखा गया है इसके अंतर्गत, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया में। तो ये है। और जो हमारे अदर ऑप्शन है उनके बारे में जान लेते हैं। जो गोवा है हमारा, वो खाद्य सुरक्षा में नंबर 1 पर रहा। और जो त्रिपुरा है उसमें 2018 में एक रानी अनानास फल होता है, उसे अपना राज्य फल घोषित किया है त्रिपुरा ने। और तमिलनाडु गुड गवर्नेंस इंडेक्स में पहले नंबर पर रहा। और इसने जो है PM मुद्रा लॉन्च की, जो कि महिलाओं को सर्वाधिक लोन देगी। तो किसने किया है PM मुद्रा का उद्घाटन? महिलाओं को सर्वाधिक लोन देने के लिए तमिलनाडु ने। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। ये बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल लीडर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल लीडर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पिंकेश गुलाटी को। और जो हमारे अदर ऑप्शन है वो भी अभी किसी न किसी के अध्यक्ष बनाए गए, उनके बारे में जान लेते हैं। केनिची आयोकावा अभी सियाम के अध्यक्ष बने हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इसके अध्यक्ष बने हैं। और अकीमुबी अदिसाना जो है ADB यानी कि अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन विकास बैंक के अध्यक्ष बने हैं। तो इसको उनसे इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉनी बख्शी का निधन हो गया। जॉनी बख्शी वह कौन थे? ये एक फिल्म निर्माता थे।
तो जॉनी बख्शी कौन थे? फिल्म निर्माता जिनका हाल ही में निधन हो गया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बना है? तो ये बना है यूएई। इसका आंसर है यूएई, पितृत्व अवकाश देने वाला पहला देश बना है। तो यहाँ पर यूएई का नाम आया, हम यूएई के बारे में जान लेते हैं। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। यूएई की जो करेंसी है वो है यूएई दिरहम, और यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो है खलीफा बिन जियाद अल नहयान। तो चलिए इसको से इतनी जानकारी बढ़ती है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो वोडाफोन आइडिया ने अभी अपना नाम बदलकर VI रखा है। VI, वोडाफोन का V और आइडिया का I मिलाकर उन्होंने अपना नया नाम VI रखा है, वोडाफोन VI कम टुगेदर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया गया? तो स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर में। ये जो है प्रशासन सेवा अधिकारियों के लिए लॉन्च किया गया स्पैरो पोर्टल को। जो स्पैरो है उसकी फुल फॉर्म एक बार जान लीजिए। उसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। क्या है? स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। तो ये स्पैरो की फुल फॉर्म है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर के द्वारा। तो जम्मू कश्मीर के द्वारा जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो है मनोज सिन्हा, जो कि अभी बनाए गए हैं। और जम्मू कश्मीर की दो राजधानियाँ हैं, जम्मू और श्रीनगर। आइए बढ़ते हैं अपने लोगों की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है नई दिल्ली ने। तो अब नई दिल्ली का नाम है। नई दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, और जो गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल। इस दोनों से बेहतरीन जानकारी मिलती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए विधायकों मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती का निर्णय लिया है? तो ये लिया है गुजरात राज्य ने। गुजरात राज्य ने जो है 1 वर्ष के लिए विधायक और मंत्रियों की जो सैलरी है उसमें 30% की कटौती का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय गुजरात ने लिया है। तो हम गुजरात के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपानी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, और यहाँ की जो राजधानी है वो है गांधी नगर। अभी हाल में गुजरात गन ने जो है टेजर गन प्राप्त हुई है। ये राज्य की पूरे देश में पहला राज्य है जहाँ पर टेजर गन इस्तेमाल कर रही है गुजरात पुलिस। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, गुजरात में नल सरोवर लेक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पहला मास्क ATM लगाया गया है? तो पहला मास्क ATM जो है ये लगाया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कहाँ लगाया गया? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ये पहला मास्क ATM लगाया गया है। इसमें जो है हमें 5 रुपये में एक मास्क मिलेगा। तो यहाँ उत्तर प्रदेश का नाम आया, जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ का नाम आती है आपको याद आना चाहिए। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ की जो राजधानी है वो लखनऊ होगी, सॉरी, लखनऊ के जो गोमती नदी के किनारे बसा है ये। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं, आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। और इसका जो राज्य पेड़ है अशोक का वृक्ष, और राज्य पक्षी है वो है सारस या क्रॉच। राज्य पशु है वो है बारहसिंगा, और जो राजकीय फूल है वो है पलाश का फूल। इस पूर्ण समय इतनी जानकारी मिलती है। ये बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसके साथ इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड जीता है? तो इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड में जो है दो देशों के बीच टाई रहा। एक तो था भारत और एक था रूस। तो इन दोनों देशों के बीच टाई रहा इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड में। तो रूस का नाम आया तो हम रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की जो राजधानी है मॉस्को, रूस की करेंसी है रशियन रूबल, रूस के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन, और रूस के जो PM है वो है मिखाइल मित्सुतैन। इसको कौन सा इतनी जानकारी मिलती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेलवे मंत्रालय ने 12 सितंबर से कितनी और पैसेंजर ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है? तो कितनी पैसेंजर ट्रेन चलेंगी? 80। तो 12 तारीख से 80 और पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहले से दोस्तों 230 ट्रेनें चलाई जा रही हैं कोविड-19 के दौरान, पे 230, अब 80 और जुड़ेंगी 12 सितंबर से। इसमें जो रेलवे मंत्री हैं वो हमारे फिलहाल में वो हैं पीयूष गोयल।
और जो भारत के जो पहले रेल मंत्री थे, ये भी आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन मथाई थे। और जो रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो हैं विनोद कुमार यादव, जो कि अभी रेलवे बोर्ड के CEO बनने वाले हैं। इसको समय इतनी जानकारी मिलती है। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरी तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा जारी साक्षरता चार्ट में कौन सा राज्य सबसे खराब प्रदर्शन रहा? तो किस राज्य का रहा सबसे खराब प्रदर्शन? वो रहा आंध्र प्रदेश का, 66.4% रहा इसका, इसमें जो है साक्षरता चार्ट में साक्षरता दर। और केरल की रही 96.2%, ये टॉप पर रहा। केरल टॉप पर रहा, जबकि आंध्र प्रदेश 66.4 के संग सबसे खराब प्रदर्शन रहा इसका। जो ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसके अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? बिमल रॉय। इसकी जो स्थापना वो हुई थी 12 जुलाई 2006 को। और जो NSO है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है, उसके मिनिस्टर कौन है? वो है राव इंद्रजीत सिंह। तो इसको समय इतनी जानकारी मिलती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक किस राज्य को राज्य सड़क परिवर्तन योजना के लिए 82 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? तो किसको करेगा? ये करेगा हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, 2 राजधानियाँ हैं यहाँ पे। शिमला जो है समर राजधानी है, समर कैपिटल है मतलब, और धर्मशाला जो है विंटर कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के बुनियादी ढांचे पर लैंडमार्क सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में याचिकाकर्ता का नाम क्या है जिनका निधन हो गया? ये थे केशवानंद भारती, जिनका हाल में निधन हो गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ये सर्वप्रथम जो है 8 सितंबर 1996 को मनाया गया था। इसको जो कौन मनाता है इसको मनाया गया था 8 सितंबर 1996 को यूनेस्को के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और इस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। जो हमारे अदर ऑप्शन है उनसे भी हम दिवसों के बारे में जान लेते हैं। जो 12 अगस्त है उस दिन इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और जो नेशनल यूथ डे वो किस दिन मनाया जाता है? वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। 10 जनवरी को जो है वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसलिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान HSDTV तैयार करने वाला दुनिया का 4था देश बन गया है? तो ये बन गया हमारा भारत। हमारा देश भारत जो है हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान HSDTV तैयार करने वाला दुनिया का 4था देश बन गया है। हमसे पहले जो है 3 देश और हैं जिन्होंने ये तकनीक प्राप्त की है, वो है अमेरिका, रूस और चीन। इससे क्या होगा, जो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक HSDTV यान है, इससे होगा, इससे जो भविष्य में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और हवाई रक्षा प्रणाली में जो है मजबूती मिलेगी। इसे किसने बनाया? इसे बनाया DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, रेडियो खगोल विज्ञान के जनक कौन थे जिनका हाल में निधन हो गया? ये थे डॉक्टर गोविंद स्वरूप। डॉक्टर गोविंद स्वरूप थे रेडियो खगोल विज्ञान के जनक, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये जो है 91 उम्र की 91 ईयर्स की इनकी एज थी, इसमें मर गए, देहांत हुआ जिनका। इन्हें पद्मश्री से नवाजा जा चुका है, इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिला है, और इन्हें HK फ्रोदिया पुरस्कार भी मिला है, और इन्हें अन्य कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। तो रेडियो खगोल विज्ञान के जनक थे डॉक्टर गोविंद स्वरूप। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिंच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया? वो लगाया इन्होंने 10.5% की। जो फिंच रेटिंग है वो 3 बड़ी क्रेडिट एजेंसियों में से एक है। जो 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, एक तो मूडीज है, एक स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स है, और एक है फिंच रेटिंग। इन तीनों की जो स्थापना जो है किसने की थी? वो की थी US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अंडर ये तीनों काम करती हैं। जो US सिक्योरिटी एंड
एक्सचेंज कमीशन है, यूरो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। बढ़ते हैं हमने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? तो ये किया है विरुधुनगर को। विरुधुनगर राज्य का तमिलनाडु का पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया गया पूरी तरह से। जो हमारे अदर ऑप्शन है उनके बारे में भी जान लेते हैं। जो चेन्नई है, उसमें चेन्नई से अंडमान निकोबार तक ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाई गई है। और जो तंजावुर है वो तंजौर चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और जो कोयम्बटूर है वहाँ पे पहली मोदी किचन की पहल हुई है। मोदी किचन की पहल कहाँ हुई है? कोयम्बटूर में। बढ़ते हैं हम अगले उस तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? सौंपी गई है हमारे देश भारत को। तो भारत 2021 ब्रिक्स खेल की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स जो कि 5 मेंबर कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और 2009 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया था, तो ये पूरा ब्रिक्स बन गया था, पहले ये ब्रिक था। तो अदर ऑप्शन जो दिए हैं उनसे भी हम जान लेते हैं किस किस खेल की मेजबानी करेंगे। चीन जो है नवंबर 2020 में टेबल टेनिस वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। न्यूजीलैंड जो है आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा 2021 में। और भारत जो है ये ब्रिक्स खेल की तो मेजबानी करेगा ही करेगा 2021 में, लेकिन 2023 में इसमें पुरुषों का जो है वर्ल्ड कप भी होगा। और जापान में जो है 2021 में टोक्यो ओलंपिक होंगे, जो 2020 में स्थगित कर दिए गए थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया नीतीश्वर कुमार को। नीतीश्वर कुमार को जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए गए हैं अभी हाल में, उनका मनोज सिन्हा का नीतीश्वर कुमार को प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। तो अब जम्मू कश्मीर का नाम आया, तो जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल तो मनोज सिन्हा ही हैं। और भी हम जम्मू कश्मीर में जानते हैं, जो कश्मीरी केसर है उसे हाल में ही जीआई टैग मिला है। और एक जम्मू कश्मीर में एक सुरंग है, चैनानी नैसारी सुरंग, जिसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। इसकी जो है लंबाई है वो 9 किलोमीटर है। ये जो जम्मू और श्रीनगर के डिस्टेंस को 21 किलोमीटर तक कम कर दिया है इसने। जो अन्य ऑप्शन है वो भी अभी हाल में किसी न किसी के नए सचिव बनाए गए हैं। तो पी प्रवीण सिद्धार्थ ये हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के नए सचिव बने हैं। हार्दिक सतीश चंद्र शाह ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नए सचिव बने हैं। और साकेत कुमार जो है ये अमित शाह के नए सचिव बने हैं। तो हमने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो कैनेडियन स्पेस एजेंसी जिसकी शुरुआत हुई थी 1 मार्च 1989 को, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है लीजा कैम्पबेल। लीजा कैम्पबेल इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। जो और ऑप्शन है वो भी पहली महिला अध्यक्ष बनी है किसी ना किसी चीज़ की, यहाँ पर उन्होंने पहल की है किसी ना किसी में, तो उनका हम जानते हैं। क्लेयर कॉनन जो है मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। क्रिस्टीना कोच जो है अंतरिक्ष में 228 दिन तक रहने वाली पहली महिला बनी है। और जैसिका मीर और क्रिस्टीना कोच ये दोनों ही पहली महिला बनी है जिन्होंने स्पेस वॉक की थी। तो उसको समय इतनी जानकारी मिलती है। आइए बढ़ते हैं हम लोग इस तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन भी है हमारा ये, हाल ही में आर मसुकुई को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो आर मसुकुई को जो है जमैका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी हाल में ही, जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उनमें राजदूत नियुक्त होते हैं, और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उनमें उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर नियुक्त होते हैं। तो ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है, इसलिए इसमें उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया जमैका में आर मसुकुई को। तो जमैका के बारे में जान लेते हैं। जमैका की कैपिटल किंगस्टन है। ये एक कैरवाई देश है और इसकी जो वो है मुद्रा है वो है जमैकन डॉलर। तो उसको समय इतनी जानकारी मिलती है। ये बढ़ते हैं हमने उसकी तरफ। तो ये हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। ये हमारे लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर है। मैंने पूछा था लास्ट आपसे, हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं की सूची में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है? तो 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। 3 और 2 पहले थी, मिलाकर हो गई 5। अभी जोड़ी गई हैं 3 और मिलाकर हो गई हैं 5। तो कई बच्चों ने इसके बारे में डिटेल में देखा और मैं उनको बता देता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। हमारा आगे देखते हैं। हाँ जी, ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसके बारे में डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि जो हम लिख देते हैं वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहता है, इसलिए आप डिटेल में इसके बारे में लिखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो करंट अफेयर्स का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन होगा, उसे जरूर दबाएं।